नंबर 11 में कहा गया ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। और हमें आर फाइंड करना है। देखिए कभी भी अगर हम इवन नंबर मानते हैं ना तो वो हमेशा 2n मानते हैं, ठीक है ना। 2n का मतलब ये हो गया अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4। तो हमेशा हमें एक इवन नंबर ही मिलती आती है 2 4 6। तो हम हमेशा इवन नंबर 2n लेट करते हैं। तो हमसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी गई है तो हम टर्म्स भी 2n में मानेंगे। तो हम लिख रहे हैं लेट a1 a2 a3 a4 a5 डैश 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 और इस तरह से a2n 2n टर्म्स इस तरह से हो गए बी नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो ये 2n टर्म्स हो गए हमारे उस जीपी में, इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कही गई थी, ठीक। अब इसके बाद लाइन पे आते हैं, इस पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन कही गई है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी टर्म्स थे a1 a2 a3 प्लस डैश 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 करके और कहां तक है ये a2n, सभी टर्म्स का सम किसके इक्वल है इज 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ये हो गया इस तरह से द टर्म्स ऑफ द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पर आ रहे हैं। तो ऑड प्लेसेस कौन सी होगी हमारी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से। तो ये लिख दिया मैंने a1 a3 a5 डैश डैश डैश। यहां पे हमें चेक करना कि भाई कौन सा प्लेसेस आएगा। तो देखिए ये जो लास्ट वाला नंबर है ना ये तो हमारा इवन है 2n। 2n से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा ना वो होगा 2n में से एक माइनस कर दीजिए तो 2n - 1। तो इसका मतलब यहां जो टर्म आएगा ना तो वो 2n - 1 आएगा, ठीक है ना। ये वाला ऑड नंबर प्लेसेस वाला हमारा वो है टर्म, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इवन प्लेस वाला टर्म है हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से ये वाला इवन नंबर वाला टर्म है। तो इससे जस्ट एक पहले वाला ऑड वाला होगा क्योंकि हमारे या तो पहले ऐसा कोई सिंबल लगा है ना नंबर 1 2 3 4, तो पहले ऑड इवन। तो भाई जाहिर सी बात है इस इवन से पहले वाला जो नंबर होगा ना वो ये होगा, ये ऑड होगा, ठीक। तो हमसे कहा गया था सभी नंबर सभी टर्म्स का जो सम है ना इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये वाले सभी टर्म्स हो गए इनका सम किसके इक्वल हो गया 5 टाइम्स। और ये वाले टर्म्स कौन कौन से हैं जो ऑड प्लेसेस पर आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए हमारी जो जीपी होती है ना तो उसमें अगर हमारे टर्म पहला वाला ये होता है a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 a4, फिफ्थ टर्म a5। तो a को हम कैसे डिनोट करते हैं, पहला वाले टर्म को a ही लिखते हैं, सेकंड वाले टर्म को ar लिखते हैं, थर्ड वाले टर्म को ar की पावर 2 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को ar की पावर 3 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, थर्ड टर्म है तो पावर 2 है। इसी तरह से फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे ar की पावर 4। एक पावर r की जो पावर होती है ना वो इस वाले टर्म से एक कम होती है। तो देखिए यहाँ इसी तरह से पहला वाला टर्म है इसे मैं क्या लिखूंगा a प्लस ये वाला टर्म a2 है तो इसे लिखा जाएगा ar। a3 को हम लिखेंगे ar की पावर 2। इस तरह से हमारा ये a2n लिखा हुआ तो यहां हो जाएगा ar की पावर 2n - 1 क्योंकि इस 2n में से एक माइनस करना है। तो ये हमारे शुरू के 2n टर्म्स हो गए इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई a1 है a1 को a लिखते हैं, a3 है ar की पावर 2 क्योंकि 3 से एक पावर कम कर दीजिए, 5 है तो ar की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। यहां पे देखते हैं क्या लिखा जाएगा ar, ये क्या लिखा हुआ है 2n - 1 लिखा हुआ है, इसमें से एक और माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2n - 2। तो ar की पावर 2n - 2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसमें से एक कम कर दिया 2n - 1 में से एक कम कर दिया तो ये हो जाएगा ar की पावर 2n - 2, ठीक। अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है और हमारी n की वैल्यू r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए
पहली वाली जो ये हमारी सीरीज बन रही है ना, ये जीपी बन रही है, और इसमें टर्म कितने हैं, एन, 2n टर्म्स हैं। पहला वाला टर्म तो ये है, रेशियो इसका आर है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दीजिए, आर आ जाएगा। तो इन सभी के टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, आर अपॉन में आर माइनस वन। तो देखिए पहला टर्म तो हमारा ए ऐसी रहा, आर, आर हमारा था कॉमन रेशियो, तो वो क्या आ जाएगा, ए आर अपॉन में ए, तो ए से ए हट जाएगा आर, और आर की पावर कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 2n है, तो यहां आ जाएगा 2n माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये हो जाएगा। इन सभी 2n टर्म्स का फॉर्मूला ये हो गया, क्योंकि हमारा r जो आ रहा है ना रेशियो, उसकी पावर 2n होगी माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। n टर्म्स होते हैं तो पावर n रहती है, 2n टर्म्स है तो 2n हो जाएगी पावर, इक्वल टू ये 5 ऐसे रहा मल्टीप्लाई, देखिए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4, ये भी हमारी जीपी रही, ठीक है ना। इसमें हमारा पहला टर्म क्या है, वो तो a है, पहला टर्म a ही है, r क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, सेकंड टर्म r अपॉन में फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो r स्क्वायर हमारा यहाँ पे रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो। टर्म कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए अगर मैं शुरू के 10 प्लेसेस 10 नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये हमारे और कितने इवन नंबर है हमारे, ये है ना, इवन नंबर हुए ना हमारे, 10 प्लेसेस हैं तो 10 नंबर हो गए। तो 10 में से हाफ जो होते हैं वो तो ऑड होते हैं, और हाफ ही क्या होते हैं हमारे, ऑड इवन होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ऑड 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 ऑड, तो 5 तो ऑड हो गए, और इवन भी कितने हो गए हमारे, 5 हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो भाई हमारे 2n नंबर हो गए टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म में से इसका हाफ कर दिया तो n टर्म्स तो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, और n ही हमारे क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी ऑड नंबर्स वाले टर्म लिखे हुए हैं, तो ये हमारे कितने होंगे, 2n का हाफ कर दिए n रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना हमारे यहाँ पे n है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, n होंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, देखिए इन सभी के सम का पहला टर्म, फॉर्मूला यही है, तो पहला टर्म a ऐसी रहा, यहाँ पे रेशियो जो आया था वो r की पावर 2 आया था, तो r की पावर 2 और उसकी पावर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने अभी बताया n होंगे, माइनस वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रेशियो माइनस का 1, तो रेशियो r की पावर 2 था, माइनस 1 हो जाएगा, इस तरह से रही हमारी, ठीक है। देखिए दोनों तरफ हमारा r, ये a है, सभी टर्म मल्टीप्लाई में a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं, इसे हो जाएगा r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये पावर की पावर हो रही है, इसे हम लिख सकते हैं r की पावर 2n माइनस 1, इस तरह से, नीचे है r की पावर 2 माइनस का 1, ठीक है ना। अब इसको यहां से हम हटा देते हैं, तो देखिए ये r की पावर 2n माइनस 1 है, ये भी r की पावर 2n माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाला जो ना हमारा इधर डिनोमिनेटर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ये 1 हो गया था ना, तो कितना हो जाएगा, r की पावर 2 माइनस 1 बचेगा। इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे, 5 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई r से हुई तो 5r, और 1 से हो जाएगी तो 5, सभी टर्म को एक तरफ ले आते तो r स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 5r और प्लस का 5, इन टर्म्स के साइन बदल गए, माइनस का 5r हो गया, ये प्लस का हो गया, r स्क्वायर माइनस का 5r प्लस का 5 है माइनस का 1, तो कितना बचेगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसे सिंपल सॉल्व करना, r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो जाए, तो 4 1 जा 4, तो r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 r प्लस 4 इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर माइनस 4r हो जाएगा, माइनस का r प्लस का 4 इक्वल टू 0। इन दो टर्म में r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ जाएगा r माइनस 4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो r माइनस 4 इक्वल टू 0, r माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा r माइनस 1 और इक्वल टू में आ जाएगा 0, तो यहाँ से r की वैल्यू एक तो 4 और एक 1। देखिए हमारा r जो ना 1 नहीं आ सकता,
r -1 करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी जब हमारा रेशियो 1 आता है ना तो सिर्फ 1 को लेंगे, हम 1 को नेग्लेक्ट करेंगे, इसमें 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 4 वाला हमारा आंसर ठीक रहेगा। जब हमारा रेशियो 1 होता है ना तो हमारी सीरीज पता कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए 2 है पहला टर्म, तो भाई अगर इसका रेशियो 1 होगा ना तो सेकंड टर्म भी हमारा 2 बनेगा, थर्ड टर्म भी 2 2 2, तो इस तरह से हमारी ये सीरीज बनती है, ठीक। तो इनका जो फॉर्मूला होता है ना तो वो होता है हमारा Na। अगर r हमारा 1 होता है ना तो आप यहाँ पे r की जगह हाँ n, ये जितने भी टर्म होंगे मान लीजिए 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई a हमारा पहला टर्म 2 है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है Na जब r = 1 होता है, r जब छोटा होता है 1 से तब ये वाला फॉर्मूला होता है, r जब 1 से बड़ा होता है तब ये वाला फॉर्मूला होता है। r = 1 के लिए सिर्फ हमारा ये फॉर्मूला होता है Na, क्योंकि हमारी जो सीरीज बनती है ना वो इस वाली फॉर्म में बनती है। अगर किसी सीरीज का जीपी का पहला टर्म 3 है और रेशियो r 1 है तो हमारी जीपी कैसे बनेगी, 3 3 3 इस तरह से बनती चली जाएगी वो। तो उस केस में हमारा जो वो लगेगा फॉर्मूला तो वो Na, हमारा 3 है तो मतलब इस तरह से आ जाएगा, यहाँ a की जगह 2 पुट कर देंगे ऐसे, तो Na वाला फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना, Na। तो हमारा आंसर सिर्फ r =